पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सूबाई असम्बली तहलील करने का इंदिया दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध असम्बली तहलील करना वज़ीर आला का दायरा इख्तियार है। तहरीक इंसाफ का नाम तहरीक इंतशार होना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और IG सिंध के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी, रिपोर्ट में मुलव्वस अफराद के नाम भी शामिल हैं। असेंबली को तहलील करना भी आईनी इख्तियार है वज़ीर आला सिंध का। सिंध का कोई भी वज़ीर हो, सिंध असेंबली का कोई भी मुशीर हो, MPA हो, वो सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करती है, अपनी क़यादत के फ़ैसलों को फॉलो करती है। हमारे MPAs ने इस्तीफ़े जमा कराए, हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर आला भी इस्तीफ़े जमा करा के गए। PTI का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंतशार होना चाहिए। अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हुए एक जाली मुकदमा क्रिएट करने की कोशिश की थी, उन सब का उस रिपोर्ट में जिक्र है। जाती उम्रा में PDM के बड़ों की बड़ी बैठक जारी है। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा शरीक हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर मुशावरत के साथ साथ लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का फैसला भी किया जा रहा है। इजलास जारी है जाती उम्रा में और इस इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा शरीक हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर इस इजलास में मुशावरत जारी है। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का फैसला भी किया जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस वक्त जाती उम्रा में जारी है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है। अली, बताएगा इस इजलास का अहवाल। बिल्कुल, तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। ये इजलास जो है मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास का जो आज की मेज़बान जमात है वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज की राशका के ऊपर ये इजलास जारी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM के जितने ही इत्तेहादी रहनुमा हैं वो तमाम तर मौजूद हैं। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का तबादला ख्याल किया जा रहा है और ख़ासतौर पर जो PDM की जानिब से जलसों की तहरीक की गई थी और जो जलसे जो है उनका इनकाद किया गया था, उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया और जो हुकूमत की जानिब से रद्द अमल सामने आया है, उसके ऊपर जो है वो गौर किया गया और लॉन्ग मार्च किस तरह करनी है, लॉन्ग मार्च का डेट क्या होनी चाहिए और कब इस्तीफ़े देने और किस तरह से इस्तीफ़े जो है अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से लेने, उन तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लिया गया है। माजी में जो गलतियाँ होती रही हैं PDM के इत्तेहाद के हवाले से, जो जलसों का जो उनका शेड्यूल था उसमें जो गलतियाँ होती रही, जो टाइमिंग का मसला रहा, उन तमाम तक सूरत हाल को जो है उसका भी जायज़ा लिया गया और आइंदा से किस तरह चलना है, अवामी राब्ता मुहिम किस तरह चलानी है, उन तमाम तक सूरत हाल का इस इजलास में जायजा लिया गया। तकरीबन 3 घंटे से ये इजलास जारी है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद बाकायदा PDM जो है आज के फैसलों का ऐलान करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि कामयाब जलसे पर आवाम के मशकूर हैं। जितना बड़ा जलसा मैदान में था उससे बड़ा जलसा बाहर था। जलसे के दौरान पता चला कि मीडिया को कहां से हिदायत आ रही हैं, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता। जलसे की अगर मैं बात करूं तो आप यकीन करें कि आप सब खसूसी तौर पर पंजाब के मेरे जितने भी माशाल्लाह तंजीम के लोग हैं, इसमें बहुत मेहनत की और लाहौर का एक MNA, एक MP मुबारकबाद का मुस्तहिक। और आप ये देखें कि एक जम्मे गफीर था लोगों का। मीडिया, हुकूमत जो भी कहता रहे, मैं आपको बिल्कुल अनएडल्टरेटेड जिसको कहते हैं वो आपको मैं अपना फीडबैक दे रही हूँ, जिसको ये भी कहते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हुकूमत आपके खिलाफ, कोरोना आपके खिलाफ, मौसम आपके खिलाफ, हर चीज आपके खिलाफ, लेकिन PMLN ने माशाल्लाह जिस तरह का हिस्टोरिक शो था, आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं वहां खड़ी होकर ये सोच रही थी कि जलसागाह छोटी पड़ गई। उसकी वजह ये कि जलसागाह के अंदर एक जलसा हो रहा था, जलसागाह के पीछे एक जलसा हो रहा था। हजारों लोग थे जो काफिलों में थे, जो जलसागाह में एंटर ही नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर उन सब को इंक्लूड किया जाए और अगर ऑड्स को देखा जाए, शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। मीडिया जो भी कहता रहे, मुझे ये भी पता है, मुझे कल स्टेज पे खड़े हुए पता चल गया था कि मीडिया को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही है। पंजाब काबीना में 2 नए अरकान का इजाफा हो गया है। नए वज़रा कल हलफ उठाएंगे। काबीना के नए अरकान में सैयद यावर अब्बास बुखारी और
خیال کاسترو شامل ہیں۔ یاور عباس بخاری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کے چیئرمین بھی ہیں۔ وزراء کی وزارتوں کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن لئیک احمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ KMC شہریوں کے مسائل حل کرے۔ سیاسی جماعت کی جانب سے پریس کانفرنس کے سوال پر نئے ایڈمنسٹریٹر KMC نے کہا کہ وہ خبریں نہیں دیکھتے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن لئیک احمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن کچھ دیر میں ہوگا، لیکن یہ پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن 6:34 پر شروع ہوگا اور اس کا دورانیہ 5 گھنٹے 19 منٹ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن جنوبی افریقہ، جنوبی امریکہ کے بیشتر ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ بحر اوقیانوس، بحر ہند اور قطب جنوبی میں کے علاقوں میں بھی سورج گرہن کا نظارہ ممکن ہو سکے گا۔ یہ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن ہے جو کہ اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا، لیکن پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں یہ نہیں دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن 6:34 پر شروع ہوگا اور اس کا دورانیہ 5 گھنٹے 19 منٹ کا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ سورج گرہن جنوبی افریقہ، جنوبی امریکہ کے بیشتر ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ بحر اوقیانوس، بحر ہند اور قطب جنوبی کے علاقوں میں بھی سورج گرہن کا نظارہ ممکن ہو سکے گا۔ لاہور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گردونواہ میں شدید دھند کی وجہ سے آئندہ چند روز PIA کا فلائٹ شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق اندرون ملک پروازیں حد نکاح بہتر ہونے کے رپورٹ پر ہی چلائی جائیں گی۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید احمد بتائے گا کیا PIA انتظامیہ کی جانب سے اس بارے میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں؟ کہ بالکل موسم میں شدت کے باعث PIA پروازوں کا شیڈول ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس کے اوپر PIA انتظامیہ کی طرف سے پیشگی اقدامات ہیں وہ کر لی گئے ہیں اور یہ انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اندرون ملک پروازیں جو ہیں حد نگاہ بہتر ہونے کی رپورٹ پر ہی ہیں وہ چلائی جائیں گی اور غیر ملکی پروازیں جو ہیں وہ حد نگاہ کم ہونے کے باعث متبادل ایئرپورٹ پر اتاری جائیں گی، جس وجہ سے PK210 شارجہ سے سیالکوٹ کی بجائے لاہور جو ہے آپریٹ کی جائے گی، جبکہ PK281 سیالکوٹ سے مسقط جانے والی اب لاہور سے مسقط کے لیے ہے وہ آپریٹ کی جائے گی۔ اور صاحب یہ بھی کہنا ہے کہ PK282 مسقط سے سیالکوٹ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق صبح 7:15 پر جو ہے وہ سیالکوٹ پہنچے گی، جبکہ PK9747 لاہور سے مدینہ جو جانے والی پرواز ہے وہ آج تقریباً 7 گھنٹے کی تاخیر سے ہے وہ روانہ کی جائے گی، جبکہ منگل کے روز PK9715 جو ہے وہ ملتان سے مدینہ جانے والی پرواز جو ہے وہ 5 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ منگل کو PK9748 جو ہے وہ مدینہ سے لاہور 5 گھنٹے کی تاخیر سے لاہور سے روانہ پہنچے گی۔ ٹھیک ہے سعید احمد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ کے مسیحی ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ سندھ حکومت نے مسیحی برادری کے ملازمین کو کرسمس کے موقع پر ایڈوانس تنخواہ اور پینشن دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ کی مسیحی برادری کے ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 18 دسمبر سے پہلے ادا کر دی جائے گی۔ سندھ کے مسیحی ملازمین کے لیے خوشخبری ہے، سندھ حکومت نے مسیحی برادری کے ملازمین کو کرسمس کے موقع پر ایڈوانس تنخواہ اور پینشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی صارفین سے دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ فیصلے سے بجلی صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی کر دی۔ نیپرا نے ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 1 ماہ کے لیے 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا ہے۔ صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ نیپرا کے مطابق ستمبر میں بجلی کی پیداواری لاگت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ تھی۔ ستمبر میں بجلی کی پیش کی پیداواری لاگت 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ تھی۔ فیصلے سے بجلی صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ کراچی میں یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ SM منیر کا کہنا ہے کہ ایوان صنعت و تجارت کے سالانہ انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے۔ فیڈریشن میں آنے کے بعد تاجر برادری کے لیے مثبت اقدامات کیے جائیں گے۔
UBG के सदारती उम्मीदवार खालिद तवाब जीत के लिए पुरअज़्म है। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। वफाक ऐवान हाई सनत और तिजारत के सालाना इंतखाबात बराए 2021 के लिए तैयारियां उरूज पर। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सरपरस्ते आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का कहना था कि फेडरेशन इलेक्शन में कामयाबी के बाद सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी और बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए हुकूमत के साथ मिलकर अमली इकदाम करने हैं। बहुत बुरा हाल है इकॉनमी का, मईशत का बुरा हाल है। हम आगे पहले मईशत पे काम करेंगे, हम पूरी सपोर्ट करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, ताकि हमारी मईशत ठीक होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी और टैक्स आए। वी विल वर्क ओनली फॉर द इकॉनमी। इकॉनमी सही होगी तो मुल्क सही होगा। हमारा टारगेट ये इस साल मेन टारगेट ये कि हम इकॉनमी के लिए काम करेंगे। UBG के सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद खालिद तवाब का 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सिर्फ इलेक्शन जीतना मकसद नहीं, बल्कि ताजिर बिरादरी और लोगों के मसाइल को हल करने के इकदाम करने हैं। सनती तरक्की को हम उसी बेस पे ले जाएं जो आज से 50 साल पहले थी, जब सिंगापुर और कोरिया जैसे ममालिक जो है वो हमारी सनती तरक्की देखने के लिए आए थे, क्योंकि उस वक्त हम मिसाली तौर पर जा रहे थे। इसी तरह हमारा जो रीजनल कॉरपोरेशन एक RCD एक ज़माने में बनाया गया था, हम उसको भी कोशिश करेंगे एक्टिवेट करें। और उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अब जो नए आए सारे, इनमें हम फोकस करेंगे कि हमारी तिजारत जो है इनके साथ बढ़ाई जाए। इंतखाबात से कबल ही UBG को सिंध में बड़ी कामयाबी। सिंध में नायब सदर के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जीत के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन सजाद रईस और शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए का कहना है कि हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ये कीमतें नाफिजुल अमल होंगी और कल इनका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई के दौरान ट्विटर पर काबिल एतराज़ और गुस्ताखाना मवाद अपलोड करने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद आसिम खान का ताल्लुक लाहौर और फ़खर अली खान का ताल्लुक शांगला से है। मुलजिमान से डिजिटल मीडिया और काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद कर लिया गया है। इस बुलेटिन से इतना है।